नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया में। आज से हम दक्षिण के शासकों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले हमने उत्तर जो शासक हुए हैं, चाहे मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, हरेक वंश हो, वर्धन वंश हो, चाहे सभी वंशों के बारे में हमने जानकारी ले ली है। आज से हम साउथ के जितने भी राजा है, शासक है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। जहाँ हम चालुक्य वंश से शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद हम चेर है, पांड्य, राष्ट्रकूट है, पल्लव है, चोल है, केरल है, उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है चालुक्य वंश, जहाँ हमने वातापी के और बादामी के, वातापी और जो बादामी है एक ही है, इनके चालुक्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है। जो वातापी और बादामी के चालुक्य हैं, उनको पश्चिमी चालुक्य नाम से जाना जाता है और ये चालुक्य की सबसे प्राचीनतम शाखा है। चालुक्य की 3 शाखा है। पहली है बादामी, पहले से बादामी कहते थे, वर्तमान काल में इसका नाम वातापी हुआ है, इसलिए हम वातापी से कहते हैं। उसके बाद है कल्याणी और तीसरा है वेंगी। ठीक है, कई कई वेंगी को बेंगी भी लिखा गया है, इसका जो उच्चारण है वो वेंगी ही कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ उसको वेंगी ही कहते हैं। और जो बादामी और वातापी के जो चालुक्य, उनको पश्चिमी चालुक्य कहते हैं, और जो वेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य कहते हैं। देखिए, जो वातापी है उसी से इसका वेंगी का जो उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये पुलकेशिन द्वितीय के काल में इन्होंने जब पल्लव को जीत लिया था, तब उन्होंने वेंगी, अपने भाई जो थे विष्णुवर्धन, इनको वेंगी का गवर्नर बनाया और उन्होंने बाद में उनकी जो सत्ता है उसको अस्वीकार करके वेंगी में खुद का शासन तैयार किया था। इसलिए जो वेंगी की जो चालुक्य है वो वातापी के चालुक्य से उत्पन्न हुए हैं और चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं, बादामी, कल्याणी और वेंगी। हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो इन सभी पे हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। तो जो आज का जो हमारा पॉइंट है वातापी और बादामी की चालुक्य, इसको भी मैंने 2 भागों में विभाजित की हो। जिस भाग पहले भाग में उसके पुलकेशिन सेकंड तक को देखने वाले, उसके बाद हम पुलकेशिन सेकंड के 2 उत्तराधिकारी हैं और चालुक्य वंश जो है उसकी कला और शिक्षा के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। जैसे कि मैंने कहा है कि ये जो चालुक्य है, इनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इनका उगम कहाँ से हुआ है, ये कौन कहाँ से आए और कौन, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने मत रखे हैं और इनके आधार पर हम इन पर से तर्क लगा सकते हैं। तो सबसे पहला है अयंगर केस। ठीक है, श्री निवासाचार्य और अयंगर, ये कहते हैं कि जो चालुक्य है इनका जो उगम है अयोध्या से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अयोध्या से। ठीक है। श्री निवासाचार्य अयंगर जी का कहना है कि जो चालुक्य है, पूरे चालुक्य वंश, चाहे वातापी के हो, वेंगी के हो, कल्याणी के हो, क्योंकि सबसे पहले प्राचीनतम जो है वातापी के, और वातापी से ही वेंगी और कल्याणी का उगम हुआ है। इसलिए जो चालुक्य है तो कहाँ से आए हैं? तो अयोध्या के हैं, उनका जो उगम है अयोध्या में हुआ था। उसके बाद बिलहक कहते हैं कि इनका जो उत्पन्न है ब्रह्मा की चुड़ुक यानी हथेली से हुआ है, ब्रह्मा से हुआ है। ठीक है, ब्रह्मा से, ब्रह्मा की हथेली, जो भगवान ब्रह्मा है उनके हथेली से हुआ है। हथेली को चुलुक कहा गया और चुलुक को चालुक्य का आदि पुरुष माना गया है। और चुलुक से ही जो है इनका जो आदि पुरुष चुलुक होने के कारण इनको आगे चल के चालुक्य कहा गया है। उसके बाद वी स्मिथ का कहना है कि ये चालुक्य वो चाय जाति से उत्पन्न हुए हैं। चाय जाति, जो चाय जाति है ये गुर्जरों की एक शाखा है, और जो गुर्जर है पहले राजस्थान के निवासी थे और बाद में जो राजस्थान से पलायन करके महाराष्ट्र में आए। चाय जाति किसकी शाखा है? गुर्जरों की। गुर्जरों की एक शाखा है चाय जाति, और ये गुर्जर कहाँ के? तो राजस्थान के, जो बाद में पलायन करके महाराष्ट्र में आए। उसके बाद हेनसेन जो है, हेनसेन भी जो चालुक्य के काल में आया हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय के राजकाल में आया था। तो उसने कहा है कि जो चालुक्य है वो क्षत्रिय है। ठीक है, उन्होंने जो हेनसेन है, क्योंकि वो हर्षवर्धन काल में आए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज सेकंड जो है, पुलकेशिन सेकंड इसके यहाँ आए थे, तो उनकी जो अध्ययन है प्रवास वर्णन में उन्होंने उनको क्षत्रिय कहा गया है। उसके बाद देखते हैं वराहमिहिर।
जो वराह मिहिर है उन्होंने अपने बृहत संहिता में कहा गया कि सुलुक जाति के, और पृथ्वीरासो ग्रह ने कहा है, पृथ्वीरासो कहते हैं कि इनका आबू पर्वत से अग्निकुंड से जन्म हुआ है, आबू पर्वत के अग्निकुंड से। ठीक है, पृथ्वीरासो में कहा गया है कि आबू पर्वत अग्निकुंड से इनका जन्म हुआ है। तो जैसे कहा श्रीनिवासाचार्य ने क्या कहा है कि अयोध्या से विलग ने कहा कि ब्रह्मा के पुत्र है। वही भी वेदस्मिथ जो है ये कहते हैं कि चार जाति के हैं, क्षत्रिय मानता है, तो वहीं पे वराहमिहिर सुलुक जाति के और पृथ्वीरासो इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न हुए मानते। लेकिन जो बहुत सारे इतिहासकार है सभी का कहना है कि ये गुज्जरों की एक शाखा है जो राजस्थान से पलायन करके महाराष्ट्र में आई होगी, इसीलिए इनको गुज्जरों की शाखा मानी गई है। ठीक है, अब देखेंगे इनका राज्य कहाँ था। तो जैसे कि अगर मैं नक्शा निकाल रही हूँ, मुझे अच्छे से आता नहीं है, लेकिन ये है ये होल, ये महाराष्ट्र का एरिया है। ये तुंगभद्रा जो नदी है, जब देखिए इधर चोल केरल, इधर केरल, ठीक है, यहाँ पे हम लाते हैं चोल, यहाँ पे पूर्वी वेंगी, ठीक है, और यहाँ पे आपके है वातापी। वातापी जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के जो भाग है उन पर इनका राज्य रहा होगा। ये है इसका जो ठिकान रहा है, तुंगभद्रा नदी के किनारे इनका राज्य था। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो संस्थापक है वो कौन है। इनके संस्थापक के बारे में बता दूं कि जो जयसिंह है, जयसिंह इन्होंने वातापी की या फिर जो बादामी है उसका जो शासन है उसका बीजापुर, महत्वपूर्ण है बीजापुर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले जो वातापी थी, ये वातापी जो है पुलकेशिन प्रथम के काल में राजधानी बनी है। सबसे पहले जो वातापी या फिर चालुक्य वंश की जो स्थापना हुई है वो बीजापुर से हुई है। और किसने की है, तो जयसिंह ने की है, राष्ट्रकूट और कदम्बों से लड़ाई करके। राष्ट्रकूट और कदम्ब से लड़ाई करके जो जयसिंह है इन्होंने बीजापुर में स्थित क्या है कि जिले में स्थित चालुक्य वंश की स्थापना की है। और इसके बारे में जो जानकारी है, कैरा नामक ताम्रपत्र मिले हैं, कैरा गांव से ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तो उसके बारे में बीजापुर जिले में चालुक्य जो वंश है उसकी स्थापना हुई है, इस बारे में जानकारी मिली है। और ये बीजापुर जिले में छोटा सा राज्य स्थापन किया था, क्योंकि जयसिंह जो है बहुत महत्वाकांक्षी पराक्रमी सूर राजा थे और उन्होंने राष्ट्रकूट और कदम्बों से लड़ाई करके छोटा सा अपना राज्य स्थापन किया और आगे चल के इनके वंशजों ने इसको बहुत बड़ा बना लिया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जब राज्य स्थापन किया तो उसके कुछ दिनों बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र है रणराज, ठीक है, जो रणराज है वो सिंहासन पे आया और फिर राजा जो बना जयसिंह के बाद तो रणराज बना। जो रणराज जयसिंह के प्रति ही सूरवीर और प्रतिभाशाली था। वो ये गदा युद्ध, आपको पता है मल्ल युद्ध होते हैं, गदा युद्ध होते हैं। अगर आपको श्री हनुमान जी आपने देखे होंगे तो हनुमान जी के हाथों में जो होती है उसे गदा कहते हैं। या फिर जो पांडवों में जो भीम थे उनके पास जो भी थी वो भी गदा थी, अगर आपने देखी हो अच्छे से। तो जो भगवान हनुमान के पास जो होती है वो गदा, तो उस गदा युद्ध में जो रणराज थे वो माहिर थे और इसी कारण इन्होंने जो रणराज इनका नाम नहीं है, तो इनकी जो पदवी है उपाधि धारण कर रखी थी। की धारण कर रखी थी, तो ये गदा युद्ध में माहिर थे। इन्होंने बहुत सारे जो अपने पराक्रम के कारण गदा युद्ध में बहुत सारा पराक्रम किया होगा और इसके कारण रणराज की उपाधि धारण कर रखी थी। रणराज की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र जो है पुलकेशिन फर्स्ट राजा बनता है। जो इनका जो प्रशासन काल है पुलकेशिन फर्स्ट का 550 से 567 के बीच में इन्होंने पूरे जो है 17 साल शासन किया है। और पुलकेशिन जो फर्स्ट है वो होते हैं सब दोनों से, जयसिंह और रणराज दोनों से शक्तिशाली राजा थे, प्रतिभावान थे, महत्वाकांक्षी सूरवीर थे, प्रजा थे और साथ ही साथ जो चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक कहा गया है। वास्तविक संस्थापक
देखिए, आपको कई बार मैं बताती हूँ कि इन्होंने सत्ता स्थापन की है और उसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वैसे बांग जब उत्तर की शासक पड़े तो उसमें बहुत बार आपने देखे कि कोई एक शासक होता है, उसके बाद वास्तविक संस्थापक आता है। तो क्या होता है कि जो पहले जो संस्थापक होते हैं वो छोटे से राज्य में निर्माण करते हैं, लेकिन उसका राज्य विस्तार नहीं कर पाते। थोड़े से जो भाग होते हैं, फिर थोड़े से प्रदेश पे उसको जीत लेते हैं और अपनी सत्ता स्थापन कर लेते हैं, लेकिन उसका राज्य विस्तार नहीं कर पाते। मोस्टली जो बाद में उनके जो वंशज आते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, उनका राज्य विस्तार करते हैं और उस जिस राज्य की स्थापना होती, चाहे जिस वंश की स्थापना हुई हो, उसको उन्नति के पद पर ले जाते हैं, इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो जो पुलकेशिन फर्स्ट है, जयसिंह ने भले ही चालुक्य वंश की स्थापना की होगी, लेकिन छोटे से भाग में उसकी स्थापना की थी, बीजापुर में उसकी स्थापना की थी। आगे चलकर पुलकेशिन ने क्या किया है कि जो संस्थापक होने के साथ साथ अपना जो राज्य था इसको बहुत आगे तक बढ़ाया। इन्होंने राष्ट्रकूटों से युद्ध किया था, कदम्बों से इन्होंने भी युद्ध किया था। ये अपने दादा के प्रति बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने भी राष्ट्रकूट से युद्ध करके ही वातापी जो थी उनसे छीन ली थी, इनसे युद्ध करके राष्ट्रकूट से, ठीक है। पहले राष्ट्रकूट से युद्ध करके इन्होंने बीजापुर में, ठीक है, इन्होंने बीजापुर में अपनी सत्ता स्थापन की थी। तो वहीं पे पुलकेशिन फर्स्ट ने राष्ट्रकूटों से ही युद्ध करके वातापी में, या फिर जिसे बादामी कहते हैं, उसमें अपनी सत्ता स्थापन की थी और वातापी को जो है राजधानी बनाया था। किसने? पुलकेशिन फर्स्ट ने। और तभी से इनको वातापी के चालुक्य या फिर बादामी के चालुक्य नाम से जाना जाने लगा। इन्हें पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ, उसके साथ हिरण्यगर्भ यज्ञ, नए नए यज्ञ है ये, हिरण्यगर्भ यज्ञ किए थे। और देखिए, पहले अश्वमेध युद्ध के बारे में हमने पहले देखे कि उत्तर के जितने भी शासक हुए, बहुत ज्यादा शासकों ने गुप्त वंश में मोस्टली अश्वमेध यज्ञ किया गया था, या फिर शुंग वंश में भी अश्वमेध यज्ञ किया गया था। तो इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ है, हिरण्य और वाजपेयी के साथ में अग्निहोत्र यज्ञ किया था इन्होंने, ठीक है। ये चार जो यज्ञ है पुलकेशिन फर्स्ट ने किया था। साथ ही साथ इन्होंने पृथ्वी वल्लभ, ये जो इनके यज्ञ थे, और पृथ्वी वल्लभ है, सत्याश्री है, धर्मराज है, राजसिंह, इस प्रकार की उपाधि जो है पुलकेशिन फर्स्ट ने धारण कर रखी थी। और उसके मृत्यु के बाद जो है उसके लड़के, जो प्रथम लड़के कीर्तिवर्मन, ये राज सिंहासन पर आते हैं, ठीक है। कीर्तिवर्मन के दो लड़के होते हैं, एक तो विष्णुवर्धन है, तीन लड़के होते हैं इनके, गोविंद, विष्णुवर्मन और पुलकेशिन सेकंड। लेकिन कीर्तिवर्मन जो है अपने पिता के प्रति ही प्रजाहित दक्ष होते हैं, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, वो भी शूरवीर होते हैं। पर क्या होता है कि जो कीर्तिवर्मन है इनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। कीर्तिवर्मन ने जो मौर्य है, कदम्ब है, और साथ ही साथ वनवासी जो है, इनके साथ केरल जो है, इन सभी के साथ युद्ध किया था और अपने राज्य विस्तार किया है। पुलकेशिन ने भी अपना राज्य विस्तार किया था, कीर्तिवर्मन ने भी जो मौर्य शासक है, वनवासी है, मैसूर के हैं, इन सभी को पराजित किया था और पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय की जो उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी। इनकी मृत्यु जब हो जाती है तब इनके जो बच्चे होते हैं वो अल्पवयीन होते हैं, इस कारण इनका जो भाई होता है मंगलेश, ये राज सिंहासन पे आता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम मंगलेश। जो मंगलेश है, कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद उसका भाई मंगलेश राज्य सिंहासन पे आता है और राजा बन जाता है। लेकिन जो मंगलेश होता है बहुत ही लालची, महत्वाकांक्षी किस्म का होता है, इसे उसके भाई की जो सिंहासन तो मिलता है, ये भी राज्य विस्तार का धोरण अवलंबता है, साम्राज्य विस्तार का धोरण अवलंबता है। और इसका जो साम्राज्य विस्तार का धोरण है तो वल्लभी नरेश जो है इसे गुजरात में रोक देता है। और ये इस मंगलेश ने कलचुरियों का विनाश किया था, कलचुरियों का, ठीक है, कलचुरियों का इसने विनाश किया था। और मंगलेश जो था वो चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद है उत्तराधिकारी उसके लड़के बने, इसलिए उसने क्या कहते हैं मंगलेश ने, क्योंकि पहले से मैंने कहा कि बहुत ही लालची था, अपने भाई के बाद ये आया था, क्योंकि इसके जो भतीजे थे वो अल्पवयीन होने के कारण ये राज्य सिंहासन नहीं संभाल पा रहे थे, तो इसकी जो प्रजा थी उन्होंने मंगलेश को राज्य सिंहासन दे दिया था। लेकिन इसका अधिकार होता है ना कि बाद में उसके जब भतीजे बड़े हो जाते हैं तो उसकी जो सत्ता है उसको देने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि राजा का बड़ा लड़का ही राजा बनता था, वंशानुगत जो पद्धति
पद्धति हुआ करती थी। तो पुलकेशिन कीर्तिवर्धन के बाद पुलकेशिन सेकंड को राजा बनना था, लेकिन वो अल्पवयस्क था, छोटा था, इस वजह से मंगलेश राजा बना। लेकिन मंगलेश क्या चाहता था कि मेरे बाद जो है वो पुलकेशिन सेकंड राजा ना बने, तो मेरे मतलब मंगलेश के जो पुत्र है वो राजा बने, इसलिए वो चाहता था। और इसी वजह से पुलकेशिन सेकंड ने मंगलेश यानी अपने चाचा का वध कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। मंगलेश की हत्या करने के बाद जो पुलकेशिन सेकंड राजा बन जाते हैं। और जो चालुक्य वंश है उनके सबसे प्रतिभा संपन्न शूरवीर और महत्वाकांक्षी, इसके साथ साथ दयालु और बहुत जो प्रतिभावान है। मतलब चालुक्य वंश अगर एक जगह और उसको उल्टा कर दे तो पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि दोनों ही जो है चालुक्य वंश की आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस चालुक्य वंश को अगर किसी के नाम से जाना जाता है तो पुलकेशिन सेकंड के नाम से जाता है, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड जो है बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय राजा था चालुक्य वंश का। और पुलकेशिन सेकंड से ही चालुक्य वंश का जो इतिहास है सही मायने में पहचाना और जाना जाने लगा है। तो पुलकेशिन सेकंड के बारे में देखते हैं। पुलकेशिन सेकंड अपने चाचा का वध करके राज्य सिंहासन पे आया, उससे राजा बना। और जो था उसने भी बहुत सारी उपाधियां धारण कर रखी थी। इसने पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, दक्षिणापति, परमेश्वर नामक ऐसी उपाधियां धारण कर रखी थी। देखिए कॉमन सी बात है कि जो चालुक्य वंश है उन्होंने सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ ये जो उपाधि है उन्होंने धारण कर रखी थी। सभी की जो उपाधि कॉमन है, चाहे किसी ने धर्मराज की और राजसिंहासन की, और पुलकेशिन ने परमेश्वर और दक्षिणापति, ये दोनों जो उपाधियां इनकी अलग है, तो लेकिन राजाश्रय है मतलब सत्यश्री और पृथ्वी वल्लभ जो इनकी उपाधि है ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जब पुलकेशिन सेकंड का राज्य सिंहासन पर इसका राज्यारोहण हो रहा था तो इसके शत्रुओं ने इस पर आक्रमण कर लिया था, लेकिन इसने सूझबूझ के साथ उनका प्रतिकार कर इनका पराभव किया और एक खुद राजा बना। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत शक्तिशाली राजा था, जब ये राजा था उसके समय इसके जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, क्योंकि इसने तो बहुत लोगों को हराया था, कि बहुत शक्तिशाली राजा था। इसने राष्ट्रकूट के अपारिक और गोविंद को भी हराया था, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इन सभी ने राष्ट्रकूटों के साथ लड़ाई की है। तो क्योंकि जब ये चालुक्य वंश था तब राष्ट्रकूट वंश भी था, और बाद में भी आगे चल के चालुक्य वंश को राष्ट्रकूट वंश ने फिर से हराया है और फिर राज्य सत्ता जो है स्थापन कर ली थी, ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड ने अपारिक और गोविंद को हराया था, वनवासी है, गंग है, अलूप को भी हराया था। और ये इतना शक्तिशाली था कि इसके शक्ति से डरकर कावेरी के जो विभाग में पांडे है, चेर है, केरल है और चोल लोगों ने आपस में मैत्री कर ली थी, एक संघ बना लिया था। क्योंकि पुलकेशिन सेकंड जी का बहुत शक्तिशाली था और इससे बहुत सारे जो राजा थे, जो शासक थे वो डरते थे। इस कारण से चोल है, पांडे है, चेर है और केरल, इन्होंने मैत्री संबंध बना लिए थे कावेरी की नदी किनारे में। और इसका जो था उत्तरी भाग में हर्षवर्धन, ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन जो है इम्पोर्टेंट है पुलकेशिन सेकंड केस में। और दक्षिण में कलिंग और है कौशल। तो ये जो था पुलकेशिन, इसने कलिंग और कौशल को भी जीत लिया था, और साथ ही साथ इसने वल्लभी पे बहुत आक्रमण किया था, ठीक है। तो मैं इसके बाद में बताऊंगी। वल्लभी को साथ दिया था, पल्लव पे इसने बहुत आक्रमण किया था, पल्लव का उन्होंने वेंगी छीन ली थी। और उसने जब कलिंग और कौशल को हराया था विष्णुपुरा नामक जो है गांव बसाया था, और साथ ही साथ पल्लव से वेंगी छीन ली थी। और वेंगी छीनने के बाद क्या किया था कि इसने अपना जो भाई है कुब्ज विष्णुवर्धन, उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको वेंगी का गवर्नर बना दिया था। और जो कुब्ज विष्णुवर्धन है उसने आगे चलकर इसकी जो सत्ता है या फिर जो गवर्नर बनाया था इसने, तो उसने विरोध कर दिया। लेकिन पुलकेशिन सेकंड ने उसको कोई विरोध नहीं किया, उसको जो स्वतंत्र शासक जो बन गया तो उसको जाने दिया, क्योंकि उसका भाई था इसलिए उसने उसका कोई विरोध नहीं किया। उसने कहा कि चाहे जो भी हो कहीं भी राज्य स्थापन करे, भाई है इसलिए। और जो विष्णुवर्धन इसका उसने विरोध नहीं किया था। इसके जीवन काल में महत्वपूर्ण घटना यही रही कि हर्षवर्धन का आक्रमण, ठीक है। क्योंकि जब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे तो हम देखा कि उसको साम्राज्य विस्तार का धोरण चलाया था, और सबसे पहले साम्राज्य विस्तार के दौरान उसने वल्लभी पे आक्रमण किया था, ठीक है। वल्लभी, अगर आपको याद हो तो वल्लभी पे हर्षवर्धन ने पहला जो आक्रमण है वल्लभी पे किया था। तो वल्लभी की ध्रुव भट्ट, मैंने कहा था कि ध्रुव भट्ट को या फिर ध्रुव वर्मा को, ठीक है। तो जो ध्रुव वर्मा है इन्होंने वल्लभी किसके खिलाफ, हर्षवर्धन के खिलाफ, ठीक है। हर्षवर्धन के खिलाफ ध्रुव वर्मा ने गुर्जर नरेश दद्दा
गुप्तन नरेश जो है दद्दा, इससे हेल्प मांगी थी। और इसने किससे हेल्प मांगी थी? तो पुलकेशिन से, पुलकेशिन सेकंड से। तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन के खिलाफ जो है गुप्तन नरेश दत्ता और वल्लभी के शासक ध्रुव वर्मा की हेल्प की थी और सेना भेजी थी। और इस सेना भेजने के कारण क्या होता है कि हर्षवर्धन ने युद्ध करना सही नहीं समझा और वल्लभी के जो नरेश है उसके साथ उन्होंने संधि कर ली थी और अपनी पुत्री का जो है विवाह वल्लभी नरेश ध्रुव वर्मा के साथ कर दिया था। आगे चलकर उन्होंने दक्षिण में जब अपना राज्य विस्तार करना चाहा हर्षवर्धन ने, क्योंकि उत्तर के सभी राज्य वो जीत चुके थे और वो दक्षिण की तरफ बढ़ने वाले थे, दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार उन्होंने जब करना चाहा तो नर्मदा नदी किनारे पुलकेशिन सेकंड के साथ जो है हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था। और इस बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है? तो एहोल का अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है चालुक्य वंश के लिए, क्योंकि एहोल के अभिलेख में पुलकेशिन सेकंड के बारे में पूरी जानकारी है। और उसके साथ ही साथ जो है जयसिंह धर्मराज और उतने जितने भी इसके पूर्वज हुए उन सभी के बारे में जानकारी है। और इसलिए एहोल पे किसने लिखा है? तो इसके जो राजकवि थे रवि कीर्ति वर्मा, ठीक है, रवि कीर्ति बोल सकते हैं या फिर रवि कीर्ति वर्मा ने एहोल जो अभिलेख है इसमें लिखा है। और किसके कहने पर? तो पुलकेशिन सेकंड के कहने पर। और एक कौन था रवि कीर्ति वर्मा? तो पुलकेशिन सेकंड का राजकवि था, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड के राजकवि ने यह अभिलेख में लिख रखा है कि हर्षवर्धन का पुलकेशिन सेकंड का युद्ध हुआ था और हर्षवर्धन जो है इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार गया था। पुलकेशिन ने जो हर्षवर्धन का सपना था दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करने का, उसको तोड़ मोड़ दिया था। और उसकी जो सीमा थी राज्य की, क्योंकि उसने हर्षवर्धन ने क्या हुआ था कि पूरी उत्तरी राज्य जीत लिए थे, नेपाल तक उसका राज्य चला गया था और उत्तर जीतने के बाद उसे दक्षिण में अपना राज्य विस्तार करना चाहा तो पुलकेशिन ने उसे हराया और उसकी राज्य की सीमा नर्मदा नदी तक कर ली। तो पुलकेशिन सेकंड की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसका हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ है। किसी किसी बुक्स में दिया है कि इस युद्ध में पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को मार दिया था, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि हो सकता है कि हर्षवर्धन हार के भाग गया हो, क्योंकि उसके युद्ध के बहुत सालों बाद तक हर्षवर्धन जिंदा रहा है। उसके बाद उसने गोंड शासक शशांक को भी हराया, ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, उसकी राज्य सीमा नर्मदा नदी तक की थी। पुलकेशिन सेकंड के जो थे पल्लव के साथ बहुत बार युद्ध हुआ करते थे, कभी पल्लव जीत जाते थे, कभी पुलकेशिन सेकंड जीता था। पुलकेशिन सेकंड जो है पल्लव के साथ 2-3 बार उसने युद्ध किया और उनके जो राज्य थे उनको जीत लिया, तो उसमें बहुत लूट मार की। तो पल्लव नरेश जो थे नरसिंहवर्मन इसने जो है पुलकेशिन सेकंड चालुक्य पर आक्रमण किया। पुलकेशिन सेकंड उसके काल में नरसिंहवर्मन ने आक्रमण किया था और इसके साथ पुलकेशिन के युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड जो है इसकी लड़ते लड़ते मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। और इस तरह पुलकेशिन सेकंड के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे और पुलकेशिन सेकंड के बाद जो चालुक्य वंश का जो पतन होना स्टार्ट हो गया था। अब पुलकेशिन सेकंड के बाद हमने आज जयसिंह से लेकर पुलकेशिन सेकंड तक देखे। अगली वीडियो में हम इसके जो उत्तराधिकारी है उस उत्तराधिकारी के बारे में और चालुक्य वंश की जो कला है और शिक्षा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।